नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन पार्ट 1 और पेपर सेकेंड में कुछ टॉपिक की चर्चा करेंगे। टॉपिक है अभिवृत्ति के परिवर्तन एवं इसके परिवर्तन की प्रक्रियाएं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर के ठाकुर KBS साइंस कॉलेज उचैठ बेनीपट्टी मधुबनी से। इसमें हम लोग देखेंगे कि अभिवृत्तियों की प्रकृति में अस्थायित्व की प्रवृत्ति पाई जाती है। अभिवृत्तियों की प्रकृति में स्थायित्व की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात एक बार निर्मित होने के बाद सरलता से परिवर्तित नहीं होती है। चूँकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी के रूप में सामाजिक वातावरण में रहकर ही इन अभिवृत्तियों को सीखता है, अतः इनमें परिवर्तन भी हो सकता है। क्रंच 1964 और उसके साथियों के अनुसार अभिवृत्तियों में परिवर्तन के मुख्य 2 कारण होते हैं। प्रथम यह है कि अभिवृत्तियां उस समय परिवर्तित होती है जब व्यक्ति में कुछ निश्चय विश्वास समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है? कुछ निश्चय विश्वास समाप्त हो जाता है। दूसरे अभिव्यक्तियों में परिवर्तन उस समय भी होती है जब अभिवृत्तियों की दशा में परिवर्तन होता है। इस दिशा में हुए अध्ययनों में यह देखा गया है कि जब कुछ अभिवृत्तियों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है या अन्य को नहीं, तो इस अवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। सामाजिक प्रभाव और दबाव के कारण भी अभिवृत्तियां में परिवर्तन हुआ करते हैं, यह भी देखा गया है। अभिवृत्ति परिवर्तन की क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, अब हम उस पर नज़र देंगे। अभिवृत्ति परिवर्तन की प्रक्रियाएं श्रृंखलाबद्ध रूप में दिखाई देती है। क्या देती है? श्रृंखलाबद्ध रूप में दिखाई देती है। जैसे कि अभिवृत्तियों में व्यक्ति सर्वप्रथम सामाजिक प्रभावों पर ध्यान देता है और उन्हें समझता है, फिर उन प्रभावों का अनुपात कर अपना तादात्म्यीकरण कर अभिवृत्तियों का परिवर्तन करता है। कैलमैन अपने अध्ययनों में पाया है और देखा है कि अभिव्यक्ति परिवर्तन में मुख्यतः 3 निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं। 3 निम्नलिखित प्रक्रियाएं हैं। पहला है तादात्म्यीकरण। क्या है? तादात्म्यीकरण। तादात्म्यीकरण में व्यक्ति अपने आप को किसी दूसरे व्यक्ति या समूह के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित समझता है। उदाहरण के लिए सिनेमा देखते देखते कुछ लड़कियां हीरोइन के साथ इतना तादात्म्यीकरण स्थापित कर लेती है कि हीरोइन की सिसकियों के साथ उसकी भी सिसकियां निकलने लगती है। तादात्म्यीकरण के द्वारा व्यक्ति जिन व्यवहारों को अपनाता है उन व्यवहारों में उसकी आस्था भी होती है। क्या होती है? उसकी व्यवहारों के साथ उसकी आस्था भी होती है। तादात्म्यीकरण का एक अर्थ यह भी होता है कि इसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या समूह के उद्देश्य को अपना मान लेता है। तादात्म्यीकरण के द्वारा भी अभिवृत्तियां का परिवर्तन होता है। तादात्म्यीकरण के द्वारा भी अभिवृत्तियां जो है, तादात्म्यीकरण प्रक्रिया के आधार पर जो अभिवृत्ति या परिवर्तित होती है उनमें व्यक्ति को संतोष प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अंतःकरण। अंतःकरण प्रक्रिया के द्वारा भी अभिवृत्तियां का परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा भी जो व्यक्ति की अभिवृत्तियां परिवर्तित होती है तब वह अभिवृत्तियों से संबंधित विभाग और भावों को न केवल आंतरिक रूप से स्वीकार करता है बल्कि अंतःकरण के द्वारा वह संतुष्टि का भी अनुभव करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अनुपालन। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों का अनुपालन व्यक्ति और व्यक्तियों के व्यवहारों का अनुपालन पुरस्कार या मान्यता मिलने के प्रलोभन से करता है। वह दूसरों के व्यवहार का अनुपालन इसलिए नहीं करता कि उसे दूसरे का व्यवहार उचित लगता है, बल्कि दूसरों के व्यवहारों का अनुपालन किसी लाभ की आशा में करता है। कई बार व्यक्ति दूसरों के व्यवहार का अनुपालन इसलिए भी करता है कि वह सामाजिक दंड और स्वीकृति से बच जाता है। अभिवृत्तियों में परिवर्तन अनुपालन से भी होती है।
व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का पालन करता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि दूसरों के प्रभावों वह अपने प्रभाव को स्वीकार कर रहा है। जब यह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार का अनुपालन अधिक दिनों तक करता है तो उसकी अभिवृत्ति या परिवर्तित हो जाती है। अभिवृत्ति परिवर्तन की प्रक्रिया प्रयुक्त प्रतिक्रिया एक प्रक्रिया का अंग नहीं बल्कि 3 अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। यह और बात है कि उपर्युक्त तीनों प्रक्रियाओं में व्यक्ति सामाजिक प्रभावों को स्वीकार करता है। अब हम इस टॉपिक को समाप्त करेंगे। किसी प्रकार का अगर डाउट हो, किसी प्रकार का अगर मन में क्वेश्चन हो इसके प्रति, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इसका जवाब वीडियो के द्वारा बना कर दूंगा। और जितना अधिक हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए जो नोटिफिकेशन के द्वारा कोई भी नया वीडियो आपके पास झट से पहुंच जाए। नमस्कार।